वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का जो दौरा चाइना है, जो अभी कंक्लूड हुआ है 2 दिन पहले, ये इंतहाई फ्लॉप दौरा था। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के चाइना में आज तक जितने भी ऑफिशियल विजिट्स हुए, उनमें शायद ये सबसे ज्यादा फ्लॉप विजिट था, तो ये गलत नहीं होगा। और अब तो सब ने खुल के बोलना शुरू कर दिया है कि चीन ने हमें साफ साफ इनकार कर दिया। सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो चीन अगर अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ चाहेगा तो इस्तेहकाम भी चाहेगा, वो ऐसी हुकूमत भी चाहेगा जहाँ उसका पैसा महफूज हो, करप्शन भी ना हो और अदम इस्तेहकाम भी ना हो, तो वो भी हम प्रोवाइड करने में नाकाम चले आ रहे हैं। ये MOUs के लफ्ज जो है, अल्फाज, ये इंतहाई झूठ बोलने वाले अल्फाज होते हैं, आवाम को धोखा देने वाले अल्फाज होते हैं। MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब नहीं है लोन। यानी पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की फौज चीनी शहरियों का दिफा करने में और उनकी हिफाजत करने में नाकाम हो गई है पूरी तरह से। और जब तक उन्हें 100% ये गारंटी नहीं दी जाती कि एक एक चीनी शहरी की यहाँ पे हिफाजत होगी, मजीद कोई पैसा चीन से नहीं आने वाला, यानी कोई कर्जा यहाँ हमें नहीं मिलेगा। हाँ, पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक और एवन है, लेकिन उसके लिए तारक मेहता का चश्मा पहनना पड़ेगा और वो भी बड़ा अहम तस्वुर किया जाएगा। जब मुल्क की हालत ये है कि बजट बनाने से पहले भी हम जाके दोस्त ममालिक से मिल रहे हैं और इस वक्त आपने SIFC की बात की, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्या हुकूमत ने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई? चाइनीज का एक कमाल है, वो कहते हैं कि जी हमें पावर सेक्टर में भी तो पाकिस्तान ने 450 बिलियन देना है हमारा। जब तक हमें 450 बिलियन नहीं मिलता, हमने एक आना नहीं लगाना, हमने एक पाई नहीं लगानी। नमस्कार दोस्तों, आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले सप्ताह बड़े जोर शोर के साथ चीन की यात्रा पर पहुंचे थे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मीडिया में यात्रा को लेकर खूब ढिंढोरा पीटा गया। इसमें पाकिस्तान और चीन के बीच बड़े आर्थिक सौदों की उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन अब पता चला कि चीन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को खाली हाथ वापस भेज दिया है। बीजिंग में शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के बीच चर्चा हुई, लेकिन हर जगह जुबानी वादों की सिवा कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। पाकिस्तान के साथ ये तब हुआ जब उसके असली बॉस पाकिस्तानी सेना से चीफ असीम मुनीर भी साथ पहुंचे थे। शी जिनपिंग का अपने दोस्त के साथ ये रवैया पाकिस्तान के प्रति बीजिंग के रुख में बदलाव का साफ संकेत देता है, जो पहले ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के भविष्य को लेकर चिंता में है। बीजिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा कहे जाने वाले इस गलियारे में चीन ने 65 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है, लेकिन अब उसे ये डूबता नजर आ रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने इस गलियारे पर काम बेहद धीमा कर दिया है, जिससे चीन बेहद नाराज है। चीन अब CPEC में और अधिक पैसा लगाने से कतराने लगा है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति के चलते ये एक डूबा हुआ निवेश है। वही चीन अब केवल दिखावा कर रहा है कि CPEC पर काम चल रहा है, क्योंकि इसे BRI के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है। चीन दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहेगा कि उसके बिल्कुल पड़ोस में ही BRI दम तोड़ रहा है। दोस्तों, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के अब्बू चीन ने शहबाज शरीफ को झुनझुना पकड़ाया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। असल में बात यह है कि हम इतने मुनाफिकत और झूठ के टाइम पे रह रहे हैं कि समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। और सच तो यह है कि अब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ब्रीफिंग्स हो रही हैं, खुद हमें भी ब्रीफिंग्स आ रही हैं, हर जगह से आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चाइना जो है इंतहाई कामयाब रहा। मैं आपको इंतहाई दुख के साथ बता सकता हूँ, इंतहाई मलाल के साथ आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का जो दौरा चाइना है, जो अभी कंक्लूड हुआ है 2 दिन पहले, ये इंतहाई फ्लॉप दौरा था। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के चाइना में आज तक जितने भी ऑफिशियल विजिट्स हुए, उनमें शायद ये सबसे ज्यादा फ्लॉप विजिट था, तो ये गलत नहीं होगा। और हमें झूठ बताया जा रहा है, हमें गलत बयानियां की जा रही है, हमें मरूब किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत उनकी टीम का हर फर्द जो है वो झूठ बोल रहा है। सबसे पहला झूठ यह है कि ये दौरा 5 दिन का था ही नहीं सरकारी। ये 5 दिन के लिए थे वहां पे, लेकिन दौरा जो था वो सिर्फ 2 दिन का सरकारी दौरा था, जिसमें एक दिन तो आप लगा लें जो ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मिले, और एक जोराना हुआ जिसकी हमने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी बड़ी गौर से। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, मैं हुकूमत चाइना का आपको बता रहा हूँ, मेरी चुड़ैल बड़ी खबरें लेके आती है। वो कहती है हुकूमत चाइना पाकिस्तान को एक पैसा देने को तैयार नहीं, एंड आई रिपीट, एक पैसा देने को तैयार नहीं है। उनका पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं है इस वक्त, वो पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह। हमें जो मर्जी बताएं आके,
फेडरल मिनिस्टर्स हमें जो मर्जी बताएं, हमें प्राइम मिनिस्टर जो मर्जी बताएं, हमें पीआईडी जो मर्जी बताए, डीजीपी जो मर्जी बताए, बट आप ये देखें कि आपके जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं बलूचिस्तान के और वो हैं सिंध के। को माइनिंग का प्रोजेक्ट है, इसी तरह और चीज का आपके गवादर के प्रोजेक्ट है, आपके इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट है। आप कर नहीं सकते जब तक वो मुतल्लिका चीफ मिनिस्टर्स आपके साथ ना हो और वो इनको साइन करें, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे जो है खुद मुख्तार है काफी हद तक, तो वो आपके साथ चीफ मिनिस्टर नहीं गए। ये इंतहाई आइसोलेटेड प्राइम मिनिस्टर जो था वो चाइना के अंदर 5 दिन लू फिरता रहा, हमारे खर्चे पे, हमारे एक्सपेंस पे। वो दावतें होती रही हैं, वो खाबे होते रहे हैं, वो प्रोटोकॉल्स होते रहे हैं, लेकिन उनके साथ अपने चारों चीफ मिनिस्टर्स में से एक भी साथ नहीं होता। और जब तक वो नहीं होता तो आपके ये एमओयू साइन करना जो है ये कभी मटेरियलाइज नहीं होगा इनटू एक्चुअल प्रोजेक्ट लेंग होते हैं। चाइनीज का एक कमाल है, वो कहते हैं कि जी हमें पावर सेक्टर में भी तो पाकिस्तान ने 450 बिलियन देना है हमारा। जब तक हमें 450 बिलियन नहीं मिलता हमने एक आना नहीं लगाना, हमने एक पाई नहीं लगानी। और चाइनीज गवर्नमेंट जो एंटिटीज है उनका एक बड़ा सिंपल सा रूल है, उनका रूल है कि जब भी उन्होंने दुनिया में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे अफ्रीका में हो, पाकिस्तान में हो, अजरबैजान में हो, उज़्बेकिस्तान में, जहां जहां चाइना इन्वेस्ट करता है, उनकी एक इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट की, उसका नाम है साइनोश्योर। साइनोश्योर इंश्योरेंस कंपनी जब उनको गो हेड देती है कि जनाब आपने इस प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं, तब वो आके इन्वेस्ट करते हैं, वरना वो $1 नहीं इन्वेस्ट कर सकते। ये कानून है वहां पे, ये उनका लॉ बना हुआ है, ये कोई अनरिटन सी बात नहीं है। ये ऐसी बात नहीं कि मेरे भाई की कंपनी है तो जो उसके थ्रू आएगा मैं उसी से करूंगा, नहीं, ये लॉ बना हुआ है वहां पे। और साइनोश्योर ने पाकिस्तान के ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर क्रॉस लगाया। वो कहते हैं 450 बिलियन पावर सेक्टर में जो तुमने हमारे पैसे देने हैं, पहले तुम वो वापस करो, उसके बाद हमसे किसी और प्रोजेक्ट की बात करो। और अब तो सब ने खुल के बोलना शुरू कर दिया है कि चीन ने हमें साफ साफ इनकार कर दिया है। मुझे एतराज है रियासती इदारों के सियासत में दखल अंदाजी से, उनके माशी मामलात में दखल अंदाजी से, SIFC के नाम पर रियासत के ऊपर रियासत बनाने पर। लेकिन कुछ तनकीद हो रही है जी कि आर्मी चीफ क्यों चीन के दौरे पे गए थे और वो क्यों वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ बैठ रहे थे। मैं इस पर तनकीद नहीं करता। अब आप मुझसे अगर जानना चाहेंगे कि मैं क्यों इस पर तनकीद नहीं करता, तो मसला यह है कि चीन ने हमें जो सबसे बड़ी वजह बताई है ना यहाँ पे अफसर महकारी ना करने की, वो क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान के इदारे यानी पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की फौज चीनी शहरियों का दिफा करने में और उनकी हिफाजत करने में नाकाम हो गई है पूरी तरह से। और जब तक उन्हें 100% ये गारंटी नहीं दी जाती कि एक एक चीनी शहरी की यहाँ पे हिफाजत होगी, मजीद कोई पैसा चीन से नहीं आने वाला, यानी कोई कर्जा यहाँ हमें नहीं मिलेगा, कोई हमारी मदद नहीं होगी, कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं आएगी, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। ये गारंटी किसने देनी है आप मुझे बताएं? ये गारंटी आर्मी चीफ नहीं देनी है, इसलिए उनका बैठना ठीक है। हाँ, ये है कि उनका वहां बैठना ये बताता है कि ये भी वो एतराफ़ कर रहे हैं कि वो चीनी लोगों की हिफाजत करने में बतौर इदारा नाकाम हो गए हैं। और अब जाके गारंटी देने के लिए खुद आर्मी चीफ को जाना पड़ा जी कि मैं गारंटी देता हूं आपको, हम हिफाजत करेंगे। चीन ने ये गारंटी तस्लीम की है या नहीं, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो गारंटी देने के लिए गए हैं साथ। ठीक है, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। बाकी अगर SIFC की वजह से कोई कह रहे गए हैं, तो चीन ने SIFC का कोई जिक्र ही नहीं किया। वो सिर्फ CPEC की बात कर रहे हैं कि CPEC में हम जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे, जो पहले से खांचे थे, वो अगर मुकम्मल करवाओगे तो वही है, नया तो कुछ भी अभी हमें पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा जो हम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हालात जो है वो किस साइड पे किस करवट बैठते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।